हाय दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं गंगा जी के घाट पे इलाहाबाद प्रयागराज में। और आगे का दर्शन मैं कराऊंगा नदी तट से, तो बने रहिए हमारे साथ में। सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक पूरी धुंध जमी पड़ी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा नदी घाट, गंगा घाट पूरा धुंध से भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं गंगा जी के घाट में। यहाँ से हम लोग नौका विहार करेंगे और नाव में बैठ के हम लोग संगम तट तक जाएंगे, जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, जहाँ पे 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। तो वहाँ तक का सफ़र तय करेंगे, तो देखते रहिए। ये एक नौका में बैठने का प्रति व्यक्ति 60 रुपया चार्ज है। साथ ही साथ एक नौका में 10 व्यक्तियों को ही बिठाया जाता है और प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है कि जितने भी नौका में यात्री बैठेंगे सभी को लाइफ जैकेट जरूर से पहनना होगा, नहीं तो प्रशासन उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी वसूलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को लाइफ जैकेट भी दिया गया है और हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिया है। लेकिन लाइफ जैकेट बहुत ज़्यादा गंदा होने के कारण ख़राब भी लग रहा था। अब हमारे नाविक महोदय अपनी नाव चलाने लगे हैं, जो बहुत ही स्पीड से चला रहे हैं। ये जो नाव में हम लोग घूम रहे हैं, ये डीजल से चलने वाली नाव नहीं है, ये हाथ वाली नाव है, जिससे एक व्यक्ति अपने हाथों से पतवार खींचता है और नाव चलती है। साथ ही साथ बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं नौका के साथ। हर हर महादेव, जय। जो हमारा नौका चालक है वो बीच बीच में हमें यहाँ की पुरातन जो कहानी है वो भी बताते चल रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे महल का निर्माण हुआ, किस तरह से महल निर्माण में रुकावटें आ रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो गंगा मैया से संबंधित थी, वैसी बातें हमें बताते चल रहे थे। और बहुत ही सुहाना सफ़र लग रहा था। ठंड का समय था, बहुत ज़्यादा कुहासा था और ठंड से हमारे हाथ पाँव में भी जकड़न शुरू हो गई थी। एक नौका में 2 नाविक बैठे थे, जो एक के थक जाने के बाद में दूसरा पतवार चलाता था। तो दोनों ही बड़े मौज के साथ नौका चला रहे हैं और हमें गंगा नदी का भ्रमण करवा रहे हैं। नौका का भ्रमण करके हमें बहुत आनंद आ रहा है और हम लोग बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं और हमें संगम में जाने की बहुत ज़्यादा खुशी भी है। साथ ही साथ ये डर भी लग रहा है कि कहीं हमारा कैमरा छूटकर नदी के पानी में ना गिर जाए। तो हमारे साथ में नौका में जो सही यात्री बैठे हैं वो भी छत्तीसगढ़ से हैं और भाई लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग बाद में भी मिले, बहुत अच्छा लगा मिलकर। नदी तट पर ही पुराने किले का निर्माण किया हुआ है, जो आज भी अवस्थित है नदी के किनारे पे। आप देख पा रहे होंगे भव्य किला, जो अभी भी अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आप जो पक्षी देख रहे हैं, ये पक्षी रूस के साइबेरिया इलाके से आते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में साइबेरिया में -डिग्री से -50, -60 डिग्री तक चला जाता है तापमान। तब ये पंछी 4000 किलोमीटर की सफ़र तय करके भारत में आते हैं और अलग अलग जगहों पे यहाँ पे ठंड के दिनों पे रहते हैं। वही साइबेरियन पक्षी आपको प्रयागराज में बहुत मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। जब लोग नौका विहार करते हैं तो उनको दाना भी खिलाते हैं, तो पंछी आपके नौका के साथ साथ चलते हैं। ये वही साइबेरियन पक्षी है।
साइबेरियन पक्षी की एक ख़ास बात यह है कि इसकी चोंच तो सफ़ेद होती है, उसके पैर नारंगी कलर के होते हैं। और जब भी हम इनको मूढ़ी या सेव या कुछ भी खाने का अन्न देते हैं तो ये पक्षी आपके एकदम करीब आ जाते हैं और लपक कर खा लेते हैं। साथ ही साथ ये ज़मीन के साथ साथ पानी में भी तैर सकते हैं। अब हम लोग संगम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। उसी जगह को हम लोग संगम कहते हैं, जहां दो नदियों की धारा तो साफ नज़र आती है, लेकिन सरस्वती नदी जो है वो नीचे से बहती है, जिस कारण से वो नज़र नहीं आती, लेकिन अदृश्य रूप में रहती है। जनवरी माह में 1 तारीख से लेकर 14 तारीख मकर संक्रांति तक माघ मेला लगा रहता है और उसी की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि तट पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहाने आए हैं, जो पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पहुँचते हैं। नदी के बीचों बीच संगम में स्नान किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा नाव खड़ी कर दी जाती है, जिसका 10 रुपये किराया लगता है और आप यहाँ पे उतरकर सीधा स्नान कर सकते हैं और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम में नहा के पुण्य के भागी बन सकते हैं। यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि लगता है जैसे बर्फ़ जम गई हो। फिर भी मैंने भी यहाँ पे स्नान कर ही लिया। जय हो गंगा मैया। यही संगम का गंगा जल सभी लोग अपने अपने घरों में डब्बों में भर कर गंगा जल लेके जाते हैं, जो पूजा में या अन्य किसी भी शुभ कार्यों में काम में लगाया जाता है। हिंदू धर्म में ये जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो अब हमारा यहाँ स्नान पूरा होता है और हम लोग फिर निकल चलते हैं किनारे की ओर। फिर से सभी लोग अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहन रहे हैं और हम लोग किनारे की ओर निकल पड़े हैं। साइबेरियन पंछी को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य भी लगता है। इनके रहने से बहुत आकर्षण का केंद्र बना रहता है। संगम के नदी तट पे भी हजारों लोग स्नान कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हजारों की भीड़ है। सुबह सुबह का यह नज़ारा है, 9 बजे का नज़ारा है और हजारों की भीड़ यहाँ पे उपस्थित है। साथ ही साथ मौसम का भी नज़र आप देख पा रहे होंगे कि पूरा धुंध भरा पड़ा है। सच में नौका का सफ़र बहुत ही सुहाना रहा। बहुत सुंदर मौसम भी आज का है और बहुत सुहाना सफ़र भी रहा है हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस नौका वाले को भी, जो आज इतने अच्छे से हम लोगों को पूरे नदी का दर्शन करवाया। प्रयागराज के गंगा तट पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं और ये संख्या जनवरी माह में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ का जो भक्तिमय वातावरण है और भी सुंदर नज़र आता है। वैसे तो प्रयागराज हिंदुओं की हृदय स्थली है और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं, जिनका दर्शन हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं।
और हम में उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।